ओम शांति। वैसे तो आज हम दादी जी का स्मृति दिवस भी मना रहे हैं, 5वां स्मृति दिवस। तो विशेष आज का दिन याद दिलाता है दादी जानकी जी। वैसे तो हमने तो साकार में बाबा को तो नहीं देखा था, लेकिन दादियों के द्वारा ब्रह्मा बाबा क्या है, शिव बाबा क्या है, ज्ञान क्या है, ये प्रैक्टिकल हम लोगों ने अनुभव किया। दादियों को जानकी दादी के पास कई बार कारोबार के हिसाब से जाते थे, कई बार मिलने के लिए भी जाते थे। तो कई बार जब दादी के पास जाते थे तो उस समय हंसाबाई बोलती थी, दादी ये भाई भी क्लास कराता है। तो दादी के अंदर इतना उमंग रहता था। दादी कहते अच्छा ये बताओ आज तुमने क्या कौन सा टॉपिक के ऊपर क्लास किया। हमने कहा दादी जी हम तो आपसे सीखते हैं। नहीं बताओ। दादी क्या करती थी, हेडफोन मेरे पास देती थी और कहते थे बताओ ये करो। दादी को इतना सुनने, ये नहीं कि हम बड़े हैं, हर एक से सीखने की भावना दादी में रहती थी। दादी के पास कोई भी मैगजीन आता था, दादी को अगर कभी दिखाई भी नहीं पड़ता था, दादी एक लेंस रखा था, दूरबीन, और उसको लगा करके ऐसी पढ़ती थी, एक एक लाइन पढ़ती थी, शुरू से लेकर के अंत तक ज्ञानामृत पढ़ती थी। आज हमारे पास कोई मैगजीन आता है तो हम क्या करते हैं, पहला हेडिंग, पहले फोटो देखा, पहले हेडिंग, कवर पेज पर क्या फोटो है, लास्ट में क्या फोटो है, उसके बाद किसने कितने आर्टिकल लिखा है, क्या टॉपिक है, बस 10 मिनट में मैगजीन पूरा हो जाता है। लेकिन दादी एक एक लाइन को पढ़ती थी, और इसलिए दादियों की जो स्थिति है, दादी के अंदर इकोनॉमी से चलने का बहुत बड़ा। एक बार हम लोगों का निवासी वालों का दादी जी क्लास कर रहे थे, मधुबन निवासियों का। तो दादी कहते हैं मैंने एक विंग बनाई है, उस विंग में वही आ सकता है जिसका बैंक में खाता ना हो, जिसके पास गाड़ी ना हो, जिसका कोई बैंक बैलेंस ना हो। और उस विंग का नाम दादी कहती इकोनॉमिक विंग। मना दादी को इकोनॉमी से चलना बहुत अच्छा लगता था। वैसे तो दादी प्रकाशमणि से हमने अनुभव किया सर्व संबंधों का अनुभव, गुलजार दादी के से अनुभव किया, सदगुरु का वरदान देके जाती थी। लेकिन दादी जानकी से अनुभव किया, वो एक सख्त टीचर थी। दादी जानकी दी टीचर थी, सशक्त टीचर। दादी को जब मुरली सुनते थे, कोई उस समय कोई इधर उधर देखता था, दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कहते इतना सुंदर महावाक्य चल रहे और तुम इधर उधर देख रहे हो। दादी बिल्कुल आवाज नाम लेकर के क्लास में बोल देती थी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। मना सख्त टीचर रहती थी दादी। और दादी ने अंत तक किसी से सेवा नहीं की। अंत तक दादी की मेमोरी पावर इतनी पावरफुल रहती थी। एक बार मेरा रिकॉर्ड बना था, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हुआ था। तो दादी के पास जाकर के मैंने दादी को सारा दिखाया। दादी को इतना अच्छा लगा, कहते बाबा इतना गरीब बच्चों से कितनी बड़ी सेवा कराता है। दादी को इतना अच्छा लगा। दादी कहते यार तुम सारा रिपोर्ट लिखो और लिख करके क्या करो, राजू भाई को दो, इसको सारे सभी सेंटर पर भेजो। जेलों में कितनी अच्छी सेवा की है तुमने, कितना सारा स्कूलों में कार्यक्रम करता हो। और कहा कि तुम तो मेरे जोन से निकले हो, क्योंकि वैसे तो दादी पूना जोन में रही, लास्ट में पूना जोन में रही, मीरा सोसाइटी में, और मैं भी उस मीरा सोसाइटी से निकला हूँ। तो खास दादी को इतना अच्छा लगा, इतने मेरे जोन में हीरे छिपे हुए। तो दादी इस तरह से बहुत सारी दादियों की विशेषता, और उस विशेषता को देखते हुए हमारे से कैसी बीच में से निकल गई पता ही नहीं चला।
सामने सामने से पुरुषार्थ करते करते कैसे कर्मातीत बनिया दादिया, हमने तो आंखों से देखा। तो दादियों की महिमा तो अपरंपार है। तो हमें दादियों के समान स्थिति बनाना है। आज के स्मृति दिन से हमें यही सीखना है। हमें दादियों के समान स्थिति बनाने के लिए, बाबा के समान बनने के लिए, दादियों के समान बनने के लिए आज के दिन हम कुछ संकल्प लेते हैं। आज से हम कुछ बातों का पुरुषार्थ करेंगे। सबसे पहली बात है, अगर हमें दादियों के समान बनना है, बाप समान बनना है, अपनी अवस्था को कर्मातीत बनाना है, तो सबसे पहली बात है अशरीरी का अभ्यास, आत्मिक स्थिति का अभ्यास। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम आत्मिक स्थिति में नहीं रहते, अभी भी बाबा ने मुझे लगता है लास्ट के मुरली में होमवर्क दिए हैं। क्या होमवर्क दिए हैं? हर एक को आत्मा देखना, और आत्मा को भी किस रूप में देखना? निजी संस्कार को देखना। निजी मतलब ओरिजिनल, जब वो आत्मा परम धाम से आई थी, परम धाम में थी, उस आत्मा के क्या संस्कार थे, उस रूप में देखना। क्योंकि बाबा ने कहा कि जब बीच के संस्कार देखते हैं तो खिटपिट हो जाते हैं, हमारे अंदर भावनाएं उसके लिए बिगड़ जाती हैं। इसलिए हर आत्मा को देखना और आत्मा के निजी संस्कार देखना, ये पूरा साल के लिए बाबा ने होमवर्क दिया है। मनसा सेवा करना। जैसे दादी जानकी जी, कभी कभी दादी के पास एक ग्लोब पड़ा रहता था, ग्लोब, तो दादी उस ग्लोब को लेकर के हाथ में लेकर के दृष्टि देती थी, सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि देती थी। दादी का सबके साथ प्यार रहता था। इसी तरह मनसा सेवा, ये दो होमवर्क बाबा ने दिए हैं लास्ट के मुरली में। इसलिए हमें भी दादियों के समान स्थिति। मैं एक दिन गुलजार दादी के पास ऐसे गया था, दादी जी को पूछा, दादी जी आप लोग क्या पुरुषार्थ करते हैं? तो दादी ने कहा, हम यही पुरुषार्थ करते हैं, मेरे सामने कोई भी आ जाए, वो भी अशरीरी बने, विधेयी बने, निराकारी बने। तो देखो दादियों ने लास्ट तक भी कौन सा पुरुषार्थ किया? ये अशरीरी स्थिति का पुरुषार्थ किया। तो हमें भी दादियों के समान बनना है, ये अशरीरी स्थिति का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जितना हम अशरीरी स्थिति में रहते हैं, निराकारी स्थिति में रहते हैं, हमारे जीवन की सारी समस्याओं का जड़ देह का भान। देह भान के कारण दादी जानकी जी हर क्लास में क्या बोलती थी? मैं कौन और मेरा कौन। लास्ट में दादी ने यही धून लगाई, मैं कौन मेरा कौन, मैं आत्मा और मेरा कौन। नहीं तो आजकल मैं के कितने सारे झूठे मुकुटे हमें जुड़ जाते हैं। मैं पैसे वाला हूं, मैं धनवान हूं, मैं होशियार हूं, मैं ये हूं। जब इस नकली मुकुटे के स्वरूप में हम टिकते हैं, रहते हैं, तो असली मैं को भूल जाते हैं। और जब नकली मुकुटे में हम मुकुटे पहन के चलते हैं, उस प्रमाण किसी ने सम्मान नहीं दिया, रिगार्ड नहीं दिया, हमारे संकल्प विकल्प चलते स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए सदा मैं आत्मा हूं, इस मूर्ति में हमें चलना है। मैं आत्मा देख रही हूं, मैं आत्मा हूं। ये पाठ पक्का करने से हम दादियों के समान स्थिति बन सकते हैं। क्योंकि आत्मा के स्वरूप में रहने से परमात्मा याद आता है, परम धाम याद आता है, हमें हमारी स्थिति अच्छी बनती है। दूसरी बात है, अगर अपनी दादियों के समान बनना है, कर्मातीत बनना है, अपनी स्थिति को अच्छी बनाना है, तो दूसरी बात है, हमें किसी के भी दोष नहीं देखने हैं। हमें सदा क्या करना है? सबके अंदर की विशेषता देखनी, जिसको ही बाबा कहते हैं पर चिंतन करना, परदर्शन करना। जो किसी का परचिंतन करता है, परदर्शन करता है, उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। अब जिसकी स्थिति बिगड़ी, वो बाप समान, दादियों के समान कैसे बन सकता है? मुझे लगता है सारी मुरलियों का सार है ये कुछ बातें। आत्माभिमानी बनना, रोज के मुरली में आता है, बच्चे झगमई नहीं करो, बच्चे किसी का परचिंतन नहीं करो। क्योंकि जब हम परचिंतन करते हैं,
उसके बाद योग में बैठते हैं, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। तो क्या परचिंतन करने से बाबा प्यार करेगा? अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे, बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तो मेरे बच्चा बोलता है। क्योंकि हर मम्मी पापा को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, माँ बाप को प्यारा होता है। इसी तरह सारे संसार का हर इंसान किसका बच्चा है? परमात्मा का बच्चा है, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी। हम सारा दिन कहते हो बहन ऐसे हो, भाई ऐसे है, मेरी भाभी ऐसे है, वो सारा दिन परचिंतन करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला, पहले तुम यहाँ से भाग जा, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, जिसको मैं मीठे बच्चे कहता हूं। इसलिए अगर हमें बाबा से प्यार है, दादियों से प्यार है, इसलिए आज से हमें पर चिंतन से बचना। कई कहते कोई हम करते नहीं, लेकिन कोई आकर सुनाता है तो क्या करें, क्यों सुनाता है? हम कहते हैं अच्छा और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे, कहेंगे बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ, बताओ ना क्या हुआ। जो परचिंतन करता है वो परमात्मा से प्यार नहीं कर सकता। तो इतना ही नहीं, उसका किसी से दूसरे से भी प्यार नहीं होगा। परचिंतन करने से हमारी भावनाएं बिगड़ जाती है, इसलिए परचिंतन से बचना। क्योंकि ये समय परचिंतन करने का नहीं है, ये समय किसी को देखने का नहीं है, ये समय है अपने आप को देखने का, स्वयं को देखने का। इससे वायुमंडल खराब हो जाता है। इसलिए आज के दिन, दादी के स्मृति के दिन, हमें संकल्प लेना है, आज से प्यारे बाबा मैं किसी का भी परचिंतन नहीं करूंगा, सदा अपना खुद का चिंतन करूंगा, सोमानों का चिंतन करूंगा। क्योंकि हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, कोई किसी का भी दोष नहीं है। इसलिए परचिंतन से बचना। परचिंतन करने से वायुमंडल खराब होगा, जो वायुमंडल को खराब करता है। बाकी तो हम सेवा करते हैं और वायुमंडल को खराब करते हैं, बाबा कैसे प्यार करेगा? इसलिए परचिंतन से बचना। तीसरी बात है, अगर अपनी अवस्था को अच्छी बनाना है, दादियों के समान बनाना है, बाबा के समान बनाना है, उसके लिए बाबा जो भी श्रीमत देता है वो श्रीमत को फॉलो करना, श्रीमत प्रमाण चलना। श्रीमत में कभी भी मन मत मिक्स नहीं करना, पर मत मिक्स नहीं करना। आज दादियां बाबा के समान कैसी बनी, कर्मातीत कैसी बनी? दादियों ने श्रीमत का पालन किया। एक दादी जी की घटना सुनाता हूं आपको। एक बार दादी की तबीयत बहुत डाउन हुई थी, तो दादी जी को हॉस्पिटल में क्या किया था? जानकी दादी को हॉस्पिटल में कई सुई लगा करके, कई बोतल चढ़ाया था, और काफी कुछ पाँव को भी कुछ बोतल चढ़ाया था, हाथ में भी बोतल चढ़ाया था। तो एक भाई मधुबन से दादी के पास मिलने के लिए गया था। तो बातों में दादी को कहा कि दादी जी आपसे मिलने के लिए मधुबन में 25,000 लोग आए, क्योंकि उस समय मधुबन में सीजन चल रहा था। दादी कहते हाँ, कहता हाँ दादी 25,000 लोग आए। तो कहते डॉक्टर को बुलाओ। अब डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को कहा डॉक्टर जी ये मेरे को क्या लगाया तुमने? कहते तुम्हारे कारण मैं जिंदी नहीं हूँ, मैं बाबा के कारण जिंदी हूँ, ये सब निकाल, मुझे जाना है, मधुबन जाना है। कहा कि नहीं दादी आपकी तबीयत खराब है। किसने कहा मेरी तबीयत खराब है? निकालो नहीं तो मैं लेके जाऊंगी तुम्हारा सारा बोतल उठाकर। दादी को पावर आई। तो हंसा को बुलाया, हंसा अब चलना है मधुबन। कहते दादी आपकी तबीयत नहीं, मुझे मधुबन चलना है। कहते कल चलेंगे। कल नहीं चलना, अभी चलना है, तुम कल आना, मैं जा रहे हूं। इतनी दादी के अंदर विल पावर। तो क्या किया, निकाल दिया सब डॉक्टर ने, गाड़ी मंगाई, अब चल पड़े। रात को 10 बजा था,
तो दादी जी हंसाबेन को कहते ऐसा ही अमृत वाला मैं डायमंड हॉल में कराऊंगी सबको अमृत वाला। अब दादी गई रूम से तैयार होकर के फटाफट 3:30 बजे डायमंड हॉल में पहुंच गई। कहां उनको बॉटल लगी थी और कहां इतनी विल पावर थी, एक्टिव रहती थी, अलर्ट रहती थी। दादी अमृतवेला के समय दिल्ली आकर के अमृतवेला कराती थी, श्रीमत का पालन करती, और इसलिए दादी आज कर्मातीत बनी, इतनी अवस्था ऊंची प्राप्त की। आज सीता कमजोर क्यों बनी? क्योंकि सीता ने श्रीमत में क्या मिलाया? मनमत। इसी तरह आज हम भी श्रीमत में कभी कभी मनमत मिलाते। हम ट्रैवलिंग करके आए हैं, थोड़ा कल रात दिन में सोए नहीं थे, बाबा जरूर जगा देना, ये श्रीमत में क्या मिलाते हैं। अब किसी के घर में जाते हैं, लगता है कि अगर इनका खाना नहीं खाएंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, हमारे से बात नहीं करेंगे। ये श्रीमत में क्या मिलाया? मन। और जो श्रीमत में मनमत मिक्स करता है, श्रीमत प्रमाण नहीं चलता, वो कर्मातीत कैसा बनेगा? दादी की और एक घटना मुझे अचानक याद आई। एक बार निवासी वालों का हमारा क्लास चल रहा था, तो दादी कहते हैं मैंने आज एक झूठ, कर्मातीत की बात चल रही थी, कर्मातीत अवस्था। तो कहते हैं मैं तो पता नहीं कब कर्मातीत बनूंगी। कहते आज मैंने झूठ बोला। तो हम लोग सभी ने कहा दादी क्या झूठ बोला? कहते हैं मेरी आज मेरे बदन में दर्द हो रहा था। तो हंसाबे ने पूछा कि दादी आपको दर्द होगा तो क्लास में नहीं जाना। मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन आप लोगों से मुझे मिलने का बहुत दिल था, इसलिए मैंने हंसाबेन को झूठ बोला, मुझे दर्द नहीं हो रहा है और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तो सभी ने कहा दादी यही तो आपकी कर्मातीत अवस्था है। देखो दर्द हो रहा है तो भी दर्द को भूल करके क्लास करने के लिए, शांति वालों का क्लास करने के लिए पहुंच गए। ये है कर्मातीत अवस्था। तो दादी को कहा कि दादी आपकी यही तो कर्मातीत अवस्था है। कहते पता नहीं मैं कर्मातीत कब बनूंगी। दुख होते हुए भी दुख को भूल जाना, समस्याओं भी समस्या को भूल जाना, तो ये है दादी की अवस्था। तो दादी के समान अगर हमें बनना है, बाप समान बनना है, कर्मातीत बनना है, तो हमारी स्थिति बिगड़ती है जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और आपका रिश्ता क्या हो गया? हाँ? भाई और बहन। कोई कोई बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते हैं? कब मारते हैं? जब वो बहन, जब वो भाई बाप का कहना नहीं मानता तो बहन आकर के थप्पड़ मारती है, कहते हैं भैया ज्यादा होशियारी कर रहे हैं कि मेरे पिताजी का नहीं मानते। इसी तरह हम भी बाबा का जब कहना नहीं मानते, श्रीमत में मनमत मिक्स करते, तो माया बहन आकर के हमको थप्पड़ मार देते। इसीलिए आज के दिन आप एक प्रतिज्ञा करो, दादी के स्मृति के दिन, प्यारे बाबा दादी जी हम आपके समान बनने के लिए हम आज से कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करेंगे। जो श्रीमत का उल्लंघन करता है उनकी स्थिति बिगड़ जाती है, उनको जैसे कोई भी माँ बच्चों से प्यार करते, कब करते? कब करते? प्रैक्टिकल बताओ। जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है। सवेरे माँ जल्दी उठाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, कपड़े अच्छे। मैंने आज प्रेस करके पहनाया और बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके जब आता है और शाम को जब मम्मी के पास आता है, मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखती है मैंने जो उसको खाओ करके आया, नहीं करके बोले तुम चिल्लाते में आई थी, अच्छा चाय की जगह 2 थप्पड़ लगा देगी, मैंने तुमको कितना अच्छा कहा, तुम गंदा हो क्या रहा है। अगर वही बच्चा माँ ने जो कहा वो करके आता तो मन में उसको प्यार करती, खिलाती। इसी तरह बाबा भी हमारी माँ है, सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं, बच्चे आज आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना, मेरे याद में रहना। और हम बाहर जाकर के सारा उल्टा करके आते हैं और शाम को जब आते हैं, जैसे बच्चा शाम को आता है मम्मी मम्मी करता है, हम भी बाबा आकर के सामने क्या करते हैं, बाबा बाबा बोलते हैं। जैसे मम्मी किचन से देखती है, बाबा भी परम धाम की खिड़की से देखता है, मैंने जो उसको कहा करके आया,
नहीं करके बोले तुम चिल्लाते में है क्या। तो इसलिए अगर बाबा से प्यार पाना चाहते हैं तो बाबा के श्रीमत प्रमाण चलना है। जिसका श्रीमत से प्यार उसका ही बाबा से प्यार, जिसका श्रीमत से प्यार नहीं है उसका बाबा से प्यार नहीं। कई बार मैं जब ट्रेनों में बसों में कई बार जब जाता हूँ, कई भाई बहन हमको मिलते हैं, कहते आप ओम शांति में हैं। मतलब हाँ, हम भी ओम शांति को मानते हैं, ब्रह्मा कुमारी भी जाते हैं। हमने कहा आप रोज मुरली सुनने के लिए जाते हैं? ये मुरली क्या होते हैं? हमने कहा आप 4 बजे रोज उठते हैं? नहीं, वो तो अब मैं मतलब अगर मुरली नहीं सुनते, अमृत वाला नहीं करते, और कौन से ब्रह्मा कुमारी मानते? दुनिया में भी कहते हैं भगवान को मानते हैं, वो भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते, क्या फायदा फिर? इसी तरह कई भाई बहन बीके कहते हम बाबा को मानते, बाबा को ही मानते लेकिन बाबा के श्रीमत को मानते नहीं, वो क्या फायदा? बाबा से प्यार आता है, बाबा के श्रीमत से प्यार। और जिसका श्रीमत से प्यार है उनकी अवस्था अच्छी बनती है। इसलिए कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। जो श्रीमत की रक्षा करता है भगवान उसकी रक्षा करेगा। जो श्रीमत की रक्षा नहीं करता बाबा उसकी रक्षा। एक बार मधुबन में एक पार्टी आई थी बाबा से मिलने के लिए। जब पार्टी आई थी तो सभी ने नहा धो करके फ्रेश होकर के फटाफट क्या किया, बाबा के पास गए। तो बाबा ने पूछा आज की मुरली सुनी? नहीं बाबा आपसे मिलना था इसलिए जल्दी आ गए। पहले जाओ मुरली सुनो उसके बाद मेरे पास आ जाओ। अब जिसका मुरली से प्यार नहीं उसका बाबा से क्या प्यार है? इसलिए बाबा के एक एक श्रीमत से हमारा क्या चाहिए? प्यार चाहिए। और जो श्रीमत प्रमाण चलता है वो कर्मातीत बन जाता है, उनकी अवस्था कभी भी बिगड़ेगी। माया क्या करते हैं, पहले आपका श्रीमत से उल्लंघन करते हैं। तो आप लोग तालापर वाले, विलासपुर वाले कितना % बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते हो? बताओ, 1-2 बताओ, पता चलेगा। कोई आंखें बंद करके बैठा है, कोई ऐसा है बैठा है, क्या बात है? हाँ? नहीं परसेंटेज बताओ। आप लोग जैसे 100% आप लोग श्रीमत प्रमाण चलते हैं 60, क्योंकि जैसे बच्चों की परीक्षा नजदीक आते हैं ना तो बच्चों को टीचर पूछता है इस साल आप कितना मार्क लेंगे। बच्चे तो अपने आप उनको कंपटीशन होता है कि मैं इतना ले सकता हूँ। तो आप लोग अपने आप को कितना मार्क देंगे? दे दो अपने आप को मार्क। 75। माता जी ने 75 मार्क आपने को दिया। अच्छा भाई लोग बताओ 50, अच्छा 80, 70। आजकल हम श्रीमत किसको समझते हैं? अमृत वाला उठन। हर श्रीमत के 10 मार्क है, 10 मार्क है। अमृत वाले के 10 मार्क है, मुरली के 10 मार्क है, खान पान के 10 मार्क है, पवित्रता के केवल 20 मार्क है। मनसा बच्चा की पवित्रता और स्थूल पवित्रता, उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल के 10 मार्क हैं। समझो आपने अमृत वाला किया तो आप कितने मार्क देंगे अपने को? 10। लेकिन वो 10 कब मिलेंगे पता है? केवल उठने से नहीं। अमृत वाला उठे, अब बाबा के सामने नींद करते हुए योग किया, 5 मार्क कट हो गए। केवल आप उठे थे इसलिए 5 मार्क। अच्छा झुटका भी नहीं लगाया था, बाबा के सामने बैठे लेकिन बुद्धि भटक रही थी, बुद्धि में परम धाम नहीं दिखाई पड़ रहा है, बुद्धि कहीं इधर कारोबार में गई, तो भी आपके 2.5 मार्क गए। अब समझो आपने मुरली सुनी तो आप कितने मार्क देंगे? 10। लेकिन नहीं, मुरली सुनी लेकिन उससे पहले आधा घंटा योग नहीं किया, आपके 5 मार्क गए। मुरली को धारण नहीं किया, केवल सुना, आपके 4 मार्क चले गए। केवल सुना, केवल आपको 1 ही मार्क मिला। लेकिन आपने कितना दिया अपने को मार्क? 10 नहीं मिले, केवल 1 ही मिला। सुनने का केवल 1 है, धारण करने के 4 हैं, और क्लास के पहले योग करने के 5 हैं। ये है सूक्ष्मता। सुबह को मिली हल्दी की घाटी करता मैं पंसारी बन गया।
हर्ष, भोजन बाहर का नहीं खाया, घर का खाया, बातें करते खाया, तो भी आपके 5 मार्क चले। इसलिए हर श्रीमत प्रमाण जो चलता है उसकी अवस्था शक्तिशाली बनती। तीन बातें बताई। पहली बात बताई आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, अशरीरी स्थिति में रहता है, विधेयी स्थिति में रहता है, वो निरंतर योगी बन सकता है। उसकी अवस्था पावरफुल बन सकती है। जिस घर में लाइट है वहां भूत नहीं आता। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान है वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह कोई विकार टच नहीं कर सकता। अवस्था को शक्तिशाली बनाना है, दादियों के समान बनना है, ब्रह्मा बाबा के समान बनना है, शिव बाबा के समान बनना है। तो कौन सा पाठ पक्का करना है? आत्मा का पाठ। आज कई कहते योग में बैठते हैं लेकिन योग में हमें कुछ अनुभव नहीं होता। कई तो एक भाई ने तो मुझे अभी कहा कि मैं मधुबन में आया था, बिल्कुल स्टेज के सामने बैठा था, लेकिन मुझे 4 घंटा बैठा गुलजार दादी के तन में बाबा आया था, लेकिन अनुभव नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ध्येय बान वालों को कोई भी अनुभव, एक चुंबक है, बहुत बड़ा चुंबक है, और चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक पावरफुल है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को बड़े से कपड़े के अंदर, बहुत बड़ा कपड़ा लेकर के उसमें लपेट करके डालो, खींचेगा? चुंबक खराब है। चुंबक अच्छा है लेकिन हमने क्या किया? उसको कपड़े के अंदर लपेट करके डाला। इसी तरह बाबा के सामने बैठ करके देह भान में बैठेंगे कोई भी अनुभव। इसलिए आत्मा समझ करके बैठना, आत्मा अभिमानी होकर के रहना, तब जाकर के अवस्था अच्छी बनेगी। सारा दिन हमें आत्मा के स्मृति में रहना, मैं आत्मा चल रही, मैं आत्मा हूँ। यह आत्मा अभिमानी का पाठ ही, जिसको दादी हमेशा कहती थी, मैं कौन, फिर मेरा कौन अपने आप याद आएगा। मैं कौन को भूल जाते तो मेरा कौन ये भी भूल जाता है। सारी समस्या आती है। इसलिए सारा दिन हमें इस स्मृति में रहना, तब हम कर्मातीत बनेंगे, मायाजीत बनेंगे। दूसरी बात बताई, पर चिंतन से बचना, मुझे किसी के दोष नहीं देखना, मुझे सदा हर एक के अंदर, क्योंकि बाबा ने हर एक को चुना हुआ है, कोई ना कोई विशेषता है। बाबा तो कहते हैं स्वयं के ऊपर विश्वास, परिवार के ऊपर विश्वास, बाबा के ऊपर विश्वास और ड्रामा के ऊपर विश्वास। ये चारों के ऊपर हमारा विश्वास चाहिए। कभी कभी कईयों को खुद के ऊपर विश्वास नहीं कि खुद मैं देवता बन सकता हूं। मैं खुद ही मेरा अनुभव आपको सुनाता हूं। मैं जब ज्ञान में चला तो मैं तो लौकिक में तो 6-6 महीना स्नान भी नहीं करता था। एक बार कपड़े डालने फटने थे, निकालते भी नहीं था। बकरी चराते थे, खेती बाड़ी में रहते थे। लेकिन अचानक मुझे एक रद्दी में किताब मिला ब्रह्मा कुमारी का, और उसे ज्ञान में आए। ज्ञान में चलने के बाद धीरे धीरे जब बड़े शहर में पढ़ने के लिए गए, वहां ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला थी, उसमें जाना शुरू किया। तो कभी कभी मैं सोचता था, मैं शायद ज्ञान में तो चल रहा हूं, लेकिन यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग आते हैं और मैं तो यहाँ ज्ञान में कैसे चलता हूँ। शायद हो सकता है भगवान भाई के नाम से कोई और व्यक्ति होगा देवता बनने वाला, लेकिन मैं तो शायद गलती से आ रहा। कोई बात नहीं, जब तक ये लोग मना नहीं करेंगे तब तक आते रहेंगे। और बहनें भी कभी मेरे को बोलती थी, ये तो पता नहीं सतयुग में आएंगे नहीं आएगा, ये कभी किसी से बात भी नहीं करता, कुछ सेवा भी नहीं करता। मुझे कुछ आता ही नहीं था। लेकिन आज मैंने 40 साल के बाद अपने आप को देख रहा हूं। आज 12,000 कॉलेज में कार्यक्रम दिया, 1100-1200 जेलों में कार्यक्रम किया। आज कहाँ एक 2-2 साल के लिए प्रोग्राम मेरा बुकिंग रहता है, इतने सारे प्रोग्राम। तो बाबा अगर किसी को चुनता है, ऐसे वैसे को नहीं चुनता है, उसको पता है कि अंदर क्या भविष्य में क्या बनने वाला है। मुझे ना हिंदी भाषा आती थी, ना कोई कला आती थी, कुछ विषय। बाबा ने कितनी कलाएं भर दी, कंप्यूटर सिखाया, भोजन बनाना सिखाया, भाषण करना सिखाया,
ये सारी कला मेरी कुछ भी नहीं थी, सब बाबा ने दिया। बाबा ने मेरा नाम ही इतना अच्छा, अपना नाम ही दे दिया, भगवान ने अपना भगवान भाई बना। इसलिए हर एक को अपने ऊपर विश्वास रखो। बाबा ने अभी तो कहा हर ब्राह्मण बच्चा पूर्वज है, पूर्वज है। उसके हर एक के जो ढीला डाला भी है उसकी भी भगत है। कोई ढीला डाला ज्ञान में चलता है उसकी भी भगत है। इतना हमारे ऊपर विश्वास चाहिए, मैं देवी देवता बनने वाली महान आत्मा हूं। इसलिए हमें किसी की भी दोस्त, अभी किसी को भी ब्राह्मण को देखता है तो उस समय किस रूप में देखो, इसको भगवान ने किस गुण को देख करके यहाँ लाया है। कोई ना कोई गुण हर एक में जरूर है। जो गुण मेरे अंदर नहीं वो गुण इसके अंदर है। और जब इस गुण के रूप में देखेंगे हर एक के प्रति प्यार उत्पन्न होगा, स्थिति कभी भी खराब नहीं होगी। तीसरी बात बताई, श्रीमत प्रमाण चलना। जो भी बाबा ने हमें श्रीमत दिया उस श्रीमत को फॉलो करना। और जो श्रीमत प्रमाण चलता है वो स्वयं की रक्षा कर सकता है, बाबा उसको प्यार भी करेगा और श्रीमत प्रमाण चलने से मायाचित भी बन जाएंगे। चौथी बात है, अगर हमें दादियों के समान बनना है, बाबा के समान बनना है, अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, योग के ऊपर अटेंशन दो। जितना आप योग लगाएंगे उतना आप कर्मातीत बन सकते हैं। योग से हमें अतीन्द्रिय सुख मिल सकता है, लेकिन वो योग कैसा चाहिए, हमारा यथार्थ योग चाहिए। जितना यथार्थ योग करेंगे अवस्था अच्छी बनेगी। मुझे लगता है बाबा की रोज की मुरली में भी योग के ऊपर कितना बाबा ध्यान खिंचवाता है, क्योंकि योग के बिना हमें जो आत्मा का दीपक है वो जागृत नहीं होगा। योग के द्वारा ही हम जो आत्मा की ज्योति बुझी है उसके अंदर ताकत आएगी, हमारा मनोबल बढ़ सकता है, आत्मबल बढ़ सकता है। इसलिए तपस्या करना समय जो बाबा ने मुकर्रर किया योग के टाइम पर, मैं देखता था दादी को, जानकी दादी को, कितना भी कोई आया है मिलने के लिए आए हैं, दादी कहते चलो अब योग का टाइम हो गया। दादी को नुमा शाम के योग के साथ बहुत प्यार था। दूसरा, दादी को थर्ड संडे के साथ बहुत प्यार था। थर्ड संडे का योग दादी बहुत दिल से करती थी, सबको उमंग देके करती थी, सारे विश्व को सकार देना करके करती थी। और दादी को अमृत वेले से प्यार था, अमृत वेले से प्यार था। अगर ये हमें भी योग से प्यार है तो हमारी अवस्था अच्छी बनेगी, पावरफुल बनेगी। दादी क्या करती थी, कोई भी कारोबार है सारा समेट करके योग के समय योग करती थी। इसी तरह हमें भी योग का महत्व दे करके जितना तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, उतना हम दादियों के समान बन सकेंगे। जैसे अभी बाबा ने याद किया दादी जी को मुरली में, लास्ट की मुरली में, दादी बीमार थी। जब दादी बीमार थी, दादी ने क्या किया, मनसा सेवा उस समय बहुत की, विश्व की आत्माओं को सकाश देने की सेवा की। और उस मनसा सेवा ने दादी को कितना बड़ा विश्व में हर कोने में चक्कर लगाने वाली बना दिया। दादी को सेवा के बिना रहती नहीं थी। दादी क्या करती थी, सेवा के लिए निकल जाती थी। दादी कहती थी मेरा सेवा से मेरा बीमारी भी ठीक हो जाती है। इसी तरह हमें योग के ऊपर जितना ध्यान देंगे उतनी हमारी अवस्था अच्छी बनेगी। योग के द्वारा ही हमारे अंदर पुराने विकर्म खत्म हो जाते हैं, हम कर्मेंद्रिय बन सकते हैं, कर्मातीत बन सकते हैं। इसलिए अब हमें इस स्मृति दिन से यही संकल्प लेना है, हमें योग तपस्या को बढ़ाएंगे। रोज हम अपने दिनचर्या में कम से कम अमृत वाला का योग अच्छा करेंगे, रोज क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करेंगे, नुमा शाम का योग करेंगे, और जो इंटरनेशनल योग होता है थर्ड संडे उसको हम करेंगे। अगर इतना संकल्प करेंगे तो दादी के समान हम भी बन सकते हैं। लेकिन वो योग हमारा यथार्थ योग चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कहीं देखता हूँ कई भाई बहने अमृत वाले योग बैठेंगे
दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला के बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। ऐसे योग से क्या फायदा? उठ करके अलर्ट होकर के बैठो। अमृत वेले के समय बाबा स्वयं कितना दूर से आपके पास आए। अब समझो कोई घर में मेहमान आया, घर में मेहमान आया, मेहमान बहुत बड़ा है, आपका स्नेह प्यार है, लेकिन जैसा मेहमान घर में आया, कुंडी लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, उनको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग हैं, इन्होंने मुझे बुलाया, दरवाजे बंद करके सो गए। वो तो चला जाएगा, फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कह मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजे नहीं खोला, इसलिए मैं चला गया। नहीं दोबारा आ जाओ। फिर आया, फिर कुंडी बंद की, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह हम अमृत वाला उठेंगे, बाबा को कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। अब उसको तो बोला है दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खरा भगवान भगत भले, इसीलिए अमृत वेला आंखें खोल करके बैठना, एक्टिव होकर के अमृत वेला करना। और जिसकी अमृत वेला अच्छे सारा दिन वो आत्मिक स्वरूप में टिकता है। सारा दिन उसके पास माया, जैसे सीता के सामने जो रावण आता है वो माची जला कर रखती है, इसी तरह हमारी ये तिल्ली सदा चली रहे, आत्मिक स्थिति रहे। इसलिए अमृत वेला अच्छा करना। और केवल आंखें खोल करके भी नहीं बैठना, कहीं तो खोल करके बैठते हैं, जैसे कोई घर में मेहमान आया, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कह फोन क्यों किया था। अब इसी तरह कई भाई बहन अमृत वाला नींद नहीं करेंगे, लेकिन बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे, आप कब तक देखना है? 15 मिनट, अच्छा फिर और अब कोई घर में मेहमान बैठा, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उनको कैसा लगेगा? लगन में मगन होकर के बैठो। बाबा आपने मुझे कितना उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, बाबा ने जो कुछ प्राप्ति कराई उसको याद करो। भविष्य में जितना बाबा की महिमा करेंगे अमृत वाला, लगन में मगन हो जाएगी। इसलिए योग अच्छा करने से हम दादियों के समान बन सकेंगे, बाबा के समान बन सकेंगे। कितनी बातें हो गई? 4। और लास्ट एक बात है, क्योंकि 5वां स्मृति का दिवस है, ये स्मृति दिवस क्यों आता है, क्यों मनाते हैं? ताकि हमें भी दादियों के समान स्मृति आए, हम भी उनके जैसे बने। अब स्मृति तो मनाई, फूल डाल दिया, ये कर दिया, इससे दादियां खुश थोड़ी होंगी। तो आज से हमें ये 5 बातें पक्की करनी है। दादियां ऐसी बनी, उन्होंने आत्मा का पाठ पक्का किया। दूसरा बताया, उन्होंने दादियों ने कभी भी किसी का परचिंतन, मैं देखता था कभी मुझे तो दादियों के पास जाने का मौका मिला 10 साल तक। जब मैं भोजन का मेनू लेने के लिए जाता था, उस समय अगर दादी जानकी जी उस समय है अगर शांतिवन में, मोस्टली सीजन में दादी मधुबन में रहती थी, बीच बीच में कई बार जाती थी, लेकिन जब मैं जाता था तो देखता था सारी दादियां टेबल पर बैठी, जानकी दादी, प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी, मनोहर दादी, शांतामणि दादी, चंद्रमणि दादी, सारी दादियां बैठ करके आपस में उनका बहुत ये था, संगठन पावरफुल था। कभी भी एक दूसरे के दोष नहीं देखते थे, अवगुण नहीं देखते थे। और इसीलिए संगठन, आज हमारा संगठन कमजोर क्यों बन जाता है? हम एक दूसरे के क्या देखते हैं? अवगुण देखते हैं, पीछे से बुराई करेंगे। अचानक जब आया क्योंकि ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख्य में राम बगल में, उसके दिल में भगवान कैसे बैठेगा? उसके दिमाग में ज्ञान का चिंतन भी नहीं चलेगा, बुद्धि को ताला लग जाएगा। इसलिए हमें किसी के दोष नहीं देखने, पर चिंतन से बचना। और चौथी बताई, योग करना है। जो योग के मुकर्रर टाइम है, उस समय हमें कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम है और कम समय में प्राप्ति करनी है, योग के ऊपर ध्यान। और लास्ट की 5वीं बात है, अपने संकल्प शक्ति को बचाना। यह हमारे निगेटिव संकल्प, बेरज संकल्प हमारी स्थिति को बिगाड़ते हैं। इसीलिए सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। मुझे लगता है इस सीजन की जितनी भी मुरलियां चली है मधुबन में,
पूरी मुरलिया चली पॉजिटिव संकल्प का खजाना बचाओ, और दूसरा बाबा ने अटेंशन लिया समय का खजाना बचाओ। सारी मुरलियों का सार, उसके लिए बाबा ने विभिन्न प्रकार के आपस के संस्कारों को मिलकर चलाओ, खुद के संस्कारों में मिलकर के चलाओ। कभी कभी खुद के संस्कार आते हैं, खिटपिट हो जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है, संकल्प समय जाता है। इसलिए संकल्प को समर्थ बनाना, क्योंकि वेरा सोचने वाला आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। वेरा सोचने वाला वही मंडल को खराब करता है। आजकल दुनिया में भी जो प्रॉब्लम्स है वेरा सोचने के, आज बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान दिया है, कर्मों का ज्ञान दिया है, जो हुआ अच्छा हुआ। सारी मुरलियों का सार क्या? पॉजिटिव बोलो। पॉजिटिव वाला देवता है, निगेटिव वाला समझ जाओ क्या बनेगा। पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी है। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे, लेकिन कौन से चेहरे? जिस चेहरे पर खुशी है। लेकिन किसके चेहरे पर खुशी होंगी? जो पॉजिटिव है। निगेटिव वाला थक जाता है, रात को उसको चैन की नींद नहीं आती। निगेटिव वाला का समय भी व्यस्त जाता है। योग में बैठा है तो भी योग नहीं लग रहा है, योग में बैठा है शुरू करता है मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ, फिर कह के मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कह के छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कह के 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कह के ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कह के सबके बीच में क्यों बोला? कहाँ योग लगेगा? स्थिति बिगड़ने का कारण है निगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प। इसलिए पॉजिटिव बोलो। जितना पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला रेत में भी पानी निकाल सकता, असंभव बातों में भी संभव कर सकता है। इसलिए सदा पॉजिटिव रहना, अपने संकल्प को बचाना। जिसके संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, वो अशरीरी बनता है, विदेही बनता है, वो निराकारी बनता है। वो रात को सोया है, योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है, उसका योग लगा हुआ है। आजकल बाबा कहते समय कमाए तीव्र पुरुषार्थ करो। तो तीव्र पुरुषार्थ मतलब क्या? रात भर जागना, मौनी बाबा बन करके बैठना, किसी से बात न करना, यही तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात मन चुप, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो तीव्र पुरुषार्थ। अब कोई व्यक्ति दौड़ करके बहुत दूर तक गया, फिर वापिस आया, फिर दौड़ा, फिर वापिस आया, फिर दौड़ा, वापिस आया, कहां जाएगा? वहीं के वहीं रहेगा। इसी तरह मैंने मौनी बाबा बन करके रहा कल सारा दिन, और फिर निगेटिव सोचा, फायदा क्या? इसलिए मन को चुप रखना। और जिसका मन चुप है उनकी अवस्था शक्तिशाली है, उसको कोई भी प्रकार की शरीर की बीमारी, मानसिक बीमारी नहीं होगी। आज दादिया फरिश्ता कैसी बनी? इतना बड़ा कारोबार होते हुए, सब कुछ होते हुए, कभी भी टेंशन में नेगेटिव नहीं सोचा, हमेशा पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है वो सदा हल्का है, वो सदा खुश है, वो ज्ञान का चिंतन, आत्मचिंतन कर सकता है। तो दादी जी के स्मृति के दिन आज हमें 5 संकल्प लेना है। कौन से? हमें सदा आत्मा के स्वरूप में टिकना है, पर चिंतन से बचकर रहना है, श्रीमत का पालन करना है, हमें योग को विधि पूर्वक करना है, तपस्या करनी है, और 5वां व्यर्थ कभी भी नहीं सोचना, सदा पॉजिटिव सोचना। अगर ये 5 संकल्प आप लेंगे, आपकी स्थिति पावरफुल बन जाएगी, आप दादियों के समान बन सकेंगे, शक्तिशाली बन सकेंगे। ये है हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। यही संकल्प लो। आज सब हाथ आगे करके संकल्प लेंगे। प्यारे बाबा, प्यारी दादियां, आज हम दादी जी के स्मृति के दिन संकल्प लेते हैं, हम सदा आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, औरों को भी आत्मा के रूप में देखेंगे, सदा आत्म अभिमानी बनकर रहेंगे, किसी के भी दोष नहीं देखेंगे, पर चिंतन नहीं करेंगे, सदा
निजी गुणों को देखेंगे, श्रीमत का पालन करेंगे, कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करेंगे, निरंतर योग युक्त होकर के रहेंगे, कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलाएंगे, मन को सदा चुप रखेंगे, बीती को बिंदी लगाएंगे। ओम शांति। अगर ये 5 बातों का भी पुरुषार्थ करते हैं, आपकी अवस्था दादियों के समान, और बाबा भी यही चाहता है, इससे आपकी अवस्था अच्छी बनेगी। ठीक है। ओम शांति।